करता करे न कर सके, शिव करे सो होए। तीन लोक नौ खंड में, शिव से बड़ा न कोई। शिव को देवों के देव महादेव यूं ही नहीं कहा जाता। उनका ना ही कोई आरंभ है, ना ही अंत। वो महाकाल भी कहलाए जाते हैं और कालों के काल भी हैं। अगर बच्चे जैसी मासूमियत उनमें समाई है, तो संघारक रूप भी उनमें नजर आता है। तभी तो कहते हैं, शिव की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुकून मिलता है। जो भी जाता है भोले के द्वार, कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। इसलिए धर्म ज्ञान आज आपको लेकर आया है दिल्ली के दिल में बसे कनॉट प्लेस के प्राचीन विश्वेश्वर नाथ महादेव के द्वार, जहां से कभी खाली हाथ नहीं लौटते हैं बाबा के भक्त। भारत की पवित्र भूमि प्राचीन मंदिरों और अनेक धार्मिक स्थलों से भरी पड़ी है और इसलिए धर्म ज्ञान के दर्शकों को आज हम लेकर आए हैं बाबा खड़क सिंह मार्ग पर स्थित बाबा विश्वेश्वर नाथ के इस मंदिर में। जी हाँ, ये वो मंदिर है महादेव का जिसका संबंध पांडव काल से बताया जाता है। ये वो मंदिर है जिसका संबंध काशी, जी हाँ, बाबा काशी विश्वनाथ से बताया जाता है। आखिर क्यों खड़क सिंह मार्ग पर स्थित बाबा विश्वेश्वर नाथ के इस मंदिर में हमेशा भक्तों का तांता लगा रहता है? आखिर क्यों कहा जाता है कि बाबा के दरबार से कोई भी बाबा का भक्त खाली हाथ नहीं जाता? जानेंगे इसके महत्व के बारे में, आइए चलते हैं। खड़क सिंह मार्ग पर स्थित विश्वेश्वर नाथ महादेव का ये वो पवित्र स्थल है जिसका इतिहास 200 साल पुराना है। शिव का ऐसा पवित्र धाम है जिसे पांडव काल से जोड़ा जाता है। इतिहास के पन्नों को अगर पलटा जाए तो 2 एकड़ में फैले मंदिर परिसर में आज जहां शिव संग अन्य देवी देवता विराजते हैं, भक्तिमय माहौल में मंदिर की भव्यता नजर आती है। 24 घंटे भक्तों का तांता लगा रहता है। कभी ये पूरा इलाका जंगल हुआ करता था, तब सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग रूपी शिव विराजते थे। मेरा नाम चंदेश्वर है। मैं यहाँ पर करीब 50 साल करीब हो गया यहाँ बाबा का सेवा करता हूँ। समझ गए आप? ये विश्वेश्वर महादेव नाम से जो है प्रसिद्ध है और यहाँ पांडव काल का जो है मंदिर है। यहाँ पर विशाल नीम का पेड़ हुआ करता था। वहाँ पर पांडव जो है वगैरह यहाँ पर पूजा वगैरह कर चुके। समझ गए सर? इस कुरुक्षेत्र में ही आता है ना सारा। इनकी अति कृपा है। शाम को सुबह सिंगार करके चंदन से जो है आरती किया जाता है। आरती जो है यहाँ का सबसे विशेष है। पूरी जो है आरती करते हैं, उसके बाद नमामि शमशान का जो है पाठ किया जाता है। और शिवरात्रि जो है अभी जो आता है उसमें महान होता है। हजारों की संख्या में जो है पब्लिक आते हैं, लाइन लग जाता है। यहाँ पूरा सुबह से रात तक भंडारा चलती है। समझ गए? ये प्राचीन काल के जो है महान जो है शिवलिंग है। समझ गए? इसमें जो भी भक्त मनोकामना लेकर के आते हैं उनको पूरा होता है। हम यहाँ पर हमारे ऊपर भी अति कृपा है महादेव का। जो भक्त जो है श्रद्धा लेके आते हैं इनके ऊपर विशेष कृपा रहती है और अनंत है। ये देवों का देव महादेव हैं। माँ महादेवी साथ विराजमान रहते हैं। समझ गए? आगे विशेष जो है कभी शिवरात्रि में आप आएंगे तो फिर जो है देखिएगा, बहुत महान जो है इनकी कृपा होती है। शिवालय के अलावा यहाँ पर देखिए एक गौड़ पार्वती का जो है सामने यहाँ है। यहाँ पर बगीचा हुआ करता था। यहाँ पर जो है पेड़ पौधे बगीचा हुआ करता था। पहले यही मंदिर था यहाँ पर शिवलिंग। उसके बाद जो है सब ये बनी है राम दरबार, कृष्ण दरबार
और ये जितने भी काली जी का मंदिर है, शिवलिंग क्या नाम है इसका, शनिदेव का, साईं बाबा का, काली माई का, ये सब है बाद में बनी। प्राचीन काल से जो है स्वयं महादेव जी जो है यही शिवलिंग है। समय के साथ साथ यहाँ की तस्वीर बदली। 18वीं शताब्दी में जयपुर के महाराज ज्वाला प्रसाद के हाथों इस जगह का जीर्णोद्धार हुआ और इस तरह शिव के प्रांगण की वाटिका मंदिर परिसर में तब्दील होती गई। ये बाबा विश्वेश्वर नाथ मंदिर का परिसर है और सबसे पहले मैं आपको यहाँ की गर्भ गुफा दिखाती हूँ, जिसका जो इतिहास है वो पांडव काल से बताया जाता है। और यहाँ के पंडितों के अनुसार कहा जाता है कि पांडव काल में इस पूरे परिसर में सिर्फ शिवलिंग रूप में देवों के देव महादेव विराजमान रहे हैं। और जैसे जैसे इस मंदिर का या फिर ये कहें कि आसपास इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ तो यहाँ पे शिवालय स्थापित किया गया। आप देख सकते हैं देवों के देव महादेव अपने शिवलिंग रूप में अपने पुत्र गणेश और साथ में कार्तिकेय और माता पार्वती और नंदी के साथ विराजमान है। मतलब जैसे जैसे वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे गर्भ गुफा जो थी वो धीरे धीरे बढ़ती गई, जो शिवालय के साथ साथ अन्य देवी देवताओं को भी यहाँ पे पूरी प्राण प्रतिष्ठा के साथ इन्हें स्थापित किया गया। और ये देखिए ये पूरा प्रांगण जो है ये एक वक्त में, मतलब ये कह सकते हैं कि पांडव काल के दौरान ये पूरी एक वाटिका हुआ करती थी। लेकिन देखिए ना, जब इस जगह का जीर्णोद्धार हुआ या फिर यूँ कहें कि इस मंदिर को दोबारा से आगे जब पुनः इसका निर्माण किया गया तो शिव परिवार को यानी कि इन तमाम मूर्तियों को स्थापित किया गया। ये देखिए ये शिव गौरा परिवार की बाल गणेश के साथ इन्हें पूरी प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित किया गया। और कहते हैं कि जहाँ देवों के देव महादेव होते हैं वहाँ राम दरबार भी होता है। जी हाँ, और ये देखिए ये राम दरबार सीताराम, श्री राम जी, सीता मैया, लक्ष्मी जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान सिंह राम दरबार भी यहाँ पे पुनः कहें कि अच्छे ढंग से इन्हें प्राण प्रतिष्ठा के साथ इन्हें स्थापित किया गया। क्योंकि जब जब यहाँ लोग श्रद्धालु आते हैं तो यहाँ पे बाबा विश्वेश्वर नाथ मंदिर के साथ साथ अन्य देवी देवताओं का भी आशीर्वाद लेते हैं। और इसके साथ साथ राधे कृष्णा, जी हाँ, जहाँ राम दरबार है वहाँ राधे कृष्णा का भी दरबार है और राम लल्ला भी अपने स्वरूप में यहाँ पे विराजमान है। तो ये हमने आपको बताने की कोशिश की है कि खड़ग सिंह मार्ग पे स्थित ये एक ऐसा बाबा विश्वेश्वर नाथ का एक ऐसा मंदिर है जो बहुत ही प्राचीन काल से यहाँ पे स्थापित है, पांडव काल से। और इसे जो यहाँ पे जो शिवलिंग रूप में जो महादेव विराजित हैं उन्हें बाबा काशी विश्वनाथ से जोड़ा जाता है या फिर यूँ कहें कि उन्हें बाबा काशी विश्वनाथ का ही रूप माना जाता है। और आपको पता है जैसे कहते हैं कि देवों के देव महादेव ने जो गुरु हैं वो शनिदेव के माने जाते हैं। शनिदेव ने उन्हें अपना गुरु माना था और जहाँ शिव है वहाँ शनि ना हो तो ऐसा संभव नहीं हो सकता। जी हाँ, शिव के इस प्राचीन मंदिर के बगल में ही नवग्रहों का ये मंदिर है जहाँ पे रोज़ाना हर शनिवार, जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रत्येक शनिवार यहाँ पे भक्तों की लाइन लगी रहती है शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाने के लिए। तो रोज़ाना यहाँ पे सुबह से शाम शनिवार को खासकर भक्त आते हैं, सरसों का तेल चढ़ाते हैं ताकि जो न्यायाधीश शनिदेव हैं जिनके न्याय के चक्र से, देखिए आम से खास देवी देवता और आम जन मानस हर किसी को शनि के न्याय चक्र से गुजरना पड़ता है और इसलिए वो हर शनिवार यहाँ आते हैं, शनिदेव को सरसों का तेल दीपदान करते हैं ताकि शनिदेव उनके कष्टों को दूर कर सके। तो ये हमने आपको बताया है कि शिव के इस प्रांगण में, शिव के इस वाटिका में उनके साथ हर एक भगवान विराजमान है पूरी प्राण प्रतिष्ठा के साथ। और यही वजह है कि इस मंदिर में रोज़ाना हज़ारों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी रहती है। आज भी गर्भगृह में मौजूद शिवलिंग के दर्शनों से मन में सुखद अनुभूति होती है। यहाँ का शांत और भक्तिमय माहौल लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जो कि मंदिर से जुड़ी मान्यता कहती है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई मुराद जरूर पूरी होती है। इसलिए यहाँ
हमेशा श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रहती है। मेरा नाम संजय है और मैं इस मंदिर से करीब 1 साल से आ रहा हूँ और मेरा बहुत ही अच्छा अनुभव है यहाँ आने का। यहाँ पे भोले बाबा भी हैं, तो आपकी कोई मनोकामना जो यहाँ पूर्ण हुई हो? हाँ जी, भोले बाबा ने मनोकामना पूरी की है और शनि बाबा जी भी हैं, हर भगवान है, सबके मनोकामना पूरी हुई है। कोई एक्सपीरियंस इस मंदिर से जुड़ा आपके जीवन में? हाँ जी, जब मेरा बहुत ही कठिन समय था और मैं फिर यहाँ पे आया और धीमे धीमे मेरे भगवान ने सब कुछ सुन के मेरा जीवन सफल किया है। पूरे माह विशेष अनुष्ठान, अभिषेक के साथ साथ भंडारे का आयोजन किया जाता है। बाबा के भक्तों का ऐसा मेला लगता है कि शिवरात्रि के मौके पर यहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं होती है। अगर आप भी कनॉट प्लेस के विश्वेश्वर नाथ महादेव मंदिर के दर्शन करने के इच्छुक हैं, तो निजी वाहन के अलावा मेट्रो के जरिए राजीव चौक स्टेशन पर उतरकर यहाँ पहुंच सकते हैं।